अस्सलाम वालेकुम। शारा दस्तूर से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एहतजाजी मुजाहरा कर रही है फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में इल्तवा के ख़िलाफ़, और ये वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने अपोजिशन का ये स्टेज लगा है, कंटेनर है जिस पर PDM की मरकज़ी क़यादत मौजूद है। ये केस है क्या, मैं ये तफसीलात भी आपके साथ आज शेयर करूँगा। इस केस में कौन कौन से कवानीन है, ये केस क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है अपोजिशन के लिए, और अपोजिशन की क्या तवक्कुआत हैं इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो जुड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस से, जिसकी वजह से अपोजिशन आज यहाँ पर इकट्ठी है और दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन पर कि वो जल्द इस केस का फ़ैसला सुना दे। यहाँ मैं कुछ सहाफ़ियों से बात भी करूँगा, कुछ यहाँ पर मैं जो शुरका हैं उनसे बात भी करूँगा, कुछ सियासतदानों से भी कोशिश करूँगा उनसे भी बात हो कि ये केस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो शुरका हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा इस इज्तिमा के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं। ये कंटेनर भी उन्हीं की तरफ से बनवाया गया है और इस पर क़यादत भी ज़्यादा नून लीग की है। JUI फे के उसके बाद ज़्यादा कारकुनान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तर्जुमान है मरीम नवाज़ साहब के और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? एहतजाज जो आज हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? इलेक्शन कमीशन हिलेगा कुछ? वो जो 6 साल से मामला यहाँ पे पेंडिंग है, कुछ उस पर हरकत होगी? मेरा ख्याल है होने तो चाहिए। 6 साल हो गए और PTI को जो याद दिलाने वाली बात है, उनके अपने जो नैरेटिव था कि जी कोर्ट के पीछे ना छुपें, फलाने चीज़ के पीछे ना पूछें, तलाशी लेने दें, तो तलाशी लेने दें। एक सिंपल सी बात है, 6 साल पहले एक सवाल किया गया था, अब वो उन्होंने 6 साल गुजरने के बाद कहा कि जी उनके एजेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एजेंट्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इमरान खान ने एज चेयरमैन तहरीक इंसाफ लगाया है। यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी पेनी कलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये फंडामेंटल रूल होता है। चैरिटीज़ हों, डोनेशंस हों, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं। एक्सपेंसेस से ज़्यादा सर ये क्यों इतना अरसा बीच में खामोश रही है पोजीशन? अब जाके आपको ख्याल आया कि इस केस पे ज़्यादा हमें दबाव डालना चाहिए, इस केस का हमें फौरी तौर पे फैसला लेना चाहिए। ज़ाहिर है इस केस के साथ जुड़ी है इमरान खान साहब की नाअहली, उनकी पार्टी की रेजोल्यूशन की जहाँ तक ताल्लुक है वो तो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो तो किसी के साथ अकाउंट्स पर है, सिर्फ इस पर ये तो अब करवाना है ना। अगर आपने हटाना है वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से तो उसके लिए एक लीगल तरीका है, प्रेशर डालने के लिए तो ये है ना। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमरान खान सोलली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द चेयरमैन ऑफ तहरीक इंसाफ, और जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी फंडिंग है, जहाँ से भी आएगी, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जाहिर सी बात है जब वो रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीज़ों के, तो फिर या तो एक जो मिसालें दिया करते थे उसके तहत ही हैज़ टू कम गुड। मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ सबर, कि आप वो ये कोर्ट केस और ये ECP छोड़ दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी वजाहत दे दें कि ये जो आए थे आपने अकाउंट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए थे। आपने 6 साल तक क्यों कोशिश की थी कि जी अकबर एस बाबर को चैलेंज कर रहे हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी के क्या वो बन सकता है, फ्रीक बन सकता है, पटिशनर बन सकता है, सो इसको छोड़ के एक पॉलिटिकल साइड जो है, पॉलिटिकल साइड की जी आप वो कहते हैं कि जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़े थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो वो वेरीफाई कर रहे हैं जो अकाउंटिंग आपने की है, और लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, भाई वो अकाउंटिंग अलग है। डोनेशंस के क्या आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की थी? US लॉ की, पाकिस्तानी लॉ की नहीं की थी। आज के एहतजाज का क्या असर पड़ेगा? आपको लग रहा है कुछ इसका फ़ायदा होगा? वो पहला तो असर ये था कि वो यहाँ मेरा ख्याल है कैबिनेट मीटिंग होती है ना, मेरा ख्याल क्या मतलब कंफर्म हूँ मैं, तो यहाँ से वो वज़रा हज़रात पीछे की तरफ, इमरान खान को कुछ याद तो आया होगा धरने का, तो हम तो मैं तो मरीम नवाज़ को कहा था थोड़ा सा कोशिश करें आगे जाके मोड़ लें प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, लेकिन चले सर बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से बात भी करते हैं इस हवाले से। ये कारकुन है जी, बहुत ऊंचा झंडा लेकर यहाँ पर शरीक हैं इस एहतजाज के अंदर। क्यों आए यहाँ पे आज आप? नहीं है पश्तो हैं? नहीं है, उर्दू नहीं समझ आते? चले किसी और कारकुन से बात करते हैं। एहतजाज में शरीक कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस मकसद के तहत आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं एहतजाज, क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये धांधली की वो पैदावार है, और ये चोरी की हुकूमत है। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क सब जो शदाब रहे और हमारा मुल्क चमकता धमकता सितारे की तरह आसमानों पे चले जाए।
और इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीम मौलाना साहब के हम हर इशारे पर इंशाअल्लाह अज़ीम अपनी जान माल सब के साथ अल्लाह के फजल से हाजिर रहेंगे। आज किस मकसद के तहत आप इलेक्शन आज कमीशन हम के बाहर इसलिए हैं? हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जिन लोगों ने ये जो केस, ये जो फंडिंग केस है, इसका जो हमारा जो बुजुर्ग ये जो कह रहे हैं उसका जो फैसला है उनको आदल इंसाफ के साथ करना चाहिए। और जो भी चोर है उस चोर को चोरी की सजा मिलनी चाहिए। ये यूएई अपनी पार्टी का साथ दे दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीम कहते हैं आपकी पार्टी ने भी फंडिंग ली है लीबिया से, कहा इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी पार्टी ने ना लिए और लिए तो इंशाअल्लाह अदालत के दरवाजे खुले, हमारी जमात हर वक्त तैयार है। आप बताइए जी, आप क्यों आए आज एहतजाज करने? हम पीडीएम के जलसे के लिए आए जी। क्या मकसद है? मकसद है ये सब एक कानून नहीं है मुल्क में एक आदमी के लिए, मुख्तलिफ कानून चल रहे हैं। इलेक्शन ऑफिस में आए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में कि जो फंडिंग केस जो बाहर मुल्क से फंड आया है उसका एहतसाब उससे ये इमरान खान न्याजी के ख़िलाफ़ क्यों नहीं चल रहा है? 7 साल से उसका केस चल रहा है, ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस मकसद के लिए आया, इलेक्शन कमीशन को बताने आए कि आवाम पूछने। आपको लग रहा है ये होगा? आपके एहतजाज के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? लाजमी फ़र्क पड़ेगा, नहीं और धरने दें और लोग जमा हो जाएंगे, आवाम पूरे जमा तो लाजमी फ़र्क पड़ेगा। ये फिर कार्रवाई को होगी, उसके ख़िलाफ़ होगी, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ के वो भी। बहुत शुक्रिया। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी इस एहतजाज के हवाले से। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा पहले समझा दूँ कि ये केस है क्या। तो नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक अहम रहनुमा थे, नाराज़ रहनुमा थे, अकबर शेर बाबर साहब, उन्होंने ये केस दायर किया था। इस केस के अंदर उनकी प्ली ये थी कि अमेरिका में LLCs बना के वहाँ से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में फ़ंडिंग की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करोड़ों रुपए की फ़ंडिंग हुई। और एक तो उसमें यह है कि कुछ गैर मुल्की पाकिस्तानी थे, कुछ अमरीकी थे, कुछ इंडियंस भी एक नाम उसमें आता है, उसने भी फंडिंग में हिस्सा डाला। अब ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है मुल्की अपोजिशन के लिए कि एकदम से वो इलेक्शन कमीशन के बाहर आज इकट्ठी हो गई है? इसकी वजह नाज़रीन 2 बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो इस केस के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे साबित हो जाता है कि उन्होंने गैर मुल्की गलत, एक तो गैर मुल्क की फ़ंडिंग के अंदर भी उन्होंने अगर किसी कंपनी से, किसी इदारे से अगर फ़ंडिंग ली है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। वो एक्शन क्या हो सकता है कि ये जो हर साल पार्टी की फ़ंडिंग के हवाले से एक बयान हल्फी पार्टी सरबराह की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा होता है कि जो फंडिंग हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त हुई है, इसमें किसी किस्म की कोई गैर कानूनी चीज़, गलत चीज़ नहीं हुई। और अगर वो तहरीक इंसाफ पे साबित हो जाता है कि गैर कानूनी फ़ंडिंग थी तो फिर इमरान खान साहब का जो बयान हल्फी है वो चैलेंज हो सकता है किसी भी अदालत के अंदर कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। 62(1)(F) के तहत उनके खिलाफ नाअहली की कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें 3 कवानीन आते हैं सामने। थोड़ी सी मैं आपको कानूनी इसके अंदर नुक्ता भी आपके सामने रखूँ कि एक तो है जी आइन का आर्टिकल 17, उसकी जो क्लॉज, उसकी जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहती है कि अगर किसी पार्टी ने बाहर के मुल्क से अगर फंडिंग ली है और वो मुल्की दाखिली सलामती और खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है वो मामला, कुछ के ख़िलाफ़ कोई काम करे तो वो पार्टी डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत जो है वो उसकी डिसोल्यूशन का डिक्लेरेशन जारी कर सकती है और वो वहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन के अंदर जारी करके ऑर्डर अपना। वो तो इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है, तो ये काम तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाता है इलेक्शन एक्ट 2017। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर किसी पार्टी ने फंडिंग उसको मिल रही है किसी मुल्क से या किसी गैर मुल्की सियासी जमात से या फिर गैर मुल्की इंडिविजुअल से, तो वो पार्टी उस पर वो गैर कानूनी फंडिंग के ज़ुमरे में आता है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त स्क्रूटनी कमेटी इसको कर रही है, तहकीकात कर रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पटिशन आई थी हनीफ अब्बासी की 2017 की, उसमें फ़ैसले के अंदर भी लिखा है कि वो चीज़ अभी सेकेंडरी देखी जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है इस वक्त ये जो तहकीकात हो रही है, ये जो पटिशन है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नहीं हो रही बल्कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये तहकीकात सारी हो रही है। उसके परव्यू में सारा मामला आता है जो रिपील हो चुका है, लेकिन पटिशन उसी कानून के तहत दायर हुई थी। और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 ये कहता है
उसमें इंडिविजुअल जो है वो फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी फंडिंग नहीं कर सकती। अगर किसी कंपनी के भी, कई कंपनीज़ के नाम भी आते हैं, जो लिस्ट है फॉरेन फंडिंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साइट पे। उस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ कंपनीज़ के नाम भी मौजूद हैं कि जिन्होंने फंडिंग में हिस्सा लिया है, और कुछ गैर मुल्की इंडिविजुअल्स भी हैं। अगर ये स्क्रूटनी कमेटी लिख के दे देती है कि ये फंडिंग गैर कानूनी थी, तो फिर ये मामला जो है लेकर जाएगी अपोजिशन हाई कोर्ट के अंदर, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन किया है बतौर पार्टी चेयरमैन, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से अपोजिशन अब सारा अब तकिया किए हुए है पार्टी फंडिंग केस पर। यानी उन्हें किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा या यकीन हो गया है कि ये जो मूवमेंट पीडीएम की चल रही है हुकूमत को हटाए जाने के हवाले से, इस मूवमेंट के ज़रिए हुकूमत का हटाया जाना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन उन्हें नज़र आ रहा है। इसीलिए अब अपोजिशन सड़कों पर निकली है। पार्टी फंडिंग केस में उन्हें एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर स्क्रूटनी कमेटी लिख के दे देती है, अपने फैसले में दे देती है, अपनी फाइंडिंग में दे देती है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है तहरीक इंसाफ को, तो उसके सारे इम्प्लीकेशन जो है वो पार्टी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब पर आ सकती है। वो नाअहल हो सकते हैं। वो नाअहल होते हैं तो उनकी हुकूमत जो है ख़ुद वो बतौर वज़ीर आज़म ताहयात उनके खिलाफ नाअहली हो सकती है 62(1)(f) के तहत। बहरहाल ये मामला बड़ा पेचीदा है, फौरी तौर पर ये काम नहीं हो सकेगा, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। पहले स्क्रूटनी कमेटी फैसला देगी, अपनी फाइंडिंग देगी, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएगी, वहाँ पर फिर पटिशन्स होंगी, वहाँ पर फिर दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुना जाएगा, तमाम पार्टीज़ का, फिर ये मामला किसी अदालत के अंदर जाएगा। बड़ा लंबा काम है, इस पर टाइम लगेगा। ये T20 नहीं है जिसे समझ के अपोजिशन आज यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। ये एक टेस्ट मैच है, लंबी इनिंग्स है, लंबा चलेगा ये मामला। और मज़ीद जो अपडेट्स हैं पीडीएम के बारे से वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आज की जो तकरीरों के अंदर एक जो अहम तकरीर थी वो अचक ज़ई साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब से वो कहेंगे कि गुरबत की वजह से जो लोग गुरबत का सामना कर रहे हैं, महंगाई का सामना कर रहे हैं, उनके हवाले से फतवा जारी करें मौलाना फजल रहमान कि वो सरकारी गोदामों को लूट सकते हैं, उनके लिए जायज़ है। तो ये बड़ा अजीब व गरीब एक बयान था जो उनकी तरफ से सामने आया। मेरे ज़हन में तो सवाल यही उठा कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या फिर पाकिस्तान डकैत मूवमेंट के लोगों को डकैती की रग़बत दी जा रही है, लोगों को डकैती का कहा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बयानात जो हैं वो नहीं आने चाहिए। कुछ मज़ीद अपडेट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।